इससे भी ले रहा है, अगर इससे चाहिए तो बीवी को छोड़, नहीं इससे भी लेना है, उससे भी लेना है। ये क्या है भाई, ये क्या है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है पलंग तोड़ सिसकियाँ सीज़न 2, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो फाइनली मैं इसका रिव्यू लेके आ गई हूँ। सो कितने लोगों ने बेसब्री से रिक्वेस्ट किया था और कितने लोग एक्साइटेड है इस रिव्यू को जानने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और कुछ रिक्वेस्ट है और किसी वेब सीरीज़ का अगर आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, इस रिव्यू को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एडिटिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए। सो प्लीज़ अगर थोड़ा सा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू। सो पहले बात करते हैं कि यहाँ पे स्टोरी क्या है। तो स्टोरी है यहाँ पे एक बूढ़े की, जो कि ससुर है। अब यहाँ पे बहू जो है मतलब ससुर के ठरकीपन से जो है एकदम से मतलब उब गई है, और वो जो एक नर्स को लेके आई है। अब यह बाबूजी जो है वो ठरकी है, वो तो एक जन के पीछे नहीं पड़ा है ना कि भाई बहू से ही लेगा, नहीं, वो जो मिल रहा है, जो कोई भी हॉट लड़की, कोई भी लड़की मिल रही है, बस आ जाओ भाई, मुझे चरम सुख की प्राप्ति दे दो। तो बुढ़ा जो है मतलब अगर अभी बोलोगे तो वही अभी पैंट खोल के करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे वैसा टाइप का बुढ़ा दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस बुढ़े को जो है चरम सुख की प्राप्ति होती है नहीं, क्योंकि नर्स जो है मतलब पैरालिस है नाम के लिए। तो यहाँ पे एक नर्स आती है उसकी खिदमत करने के लिए। अब ये नर्स जो है एक्चुअली उसका एम क्या है, क्या सिर्फ इसी के लिए ले आई है या कुछ और भी है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस पूरे वेब सीरीज की। तो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो देखिए गाइस, यहाँ स्क्रीन प्ले के स्टार्टिंग में दिखा जा रहा है कि यहाँ पे बहू है जिसका नाम है रेनू। अब ये जो है चाय बना रही है अदरक कूट के एकदम। और अब जो है यहाँ पे रेनू जो है बुलाती है सर्वेंट को जिसका नाम है छोटू, उसको बुलाती है और बोलती है कि देखो भाई मैरी को बुला के लेके आओ। तो यहाँ पे जो है मैरी आती है, और भाई मैरी जो है ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो ऐसी वैसी नर्स है ही नहीं। वो ऐसी नर्स है जो कि यहाँ पे लो कट वाले डीप नेक वाले यहाँ पे टॉप पहनती है, और ऐसा टॉप पहनती है कि सब कुछ दिखाई देता है, और यहाँ पे मिनी स्कर्ट पहनती है। और यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस और मेकअप देखने के बाद आपको लगेगा कि आप लैक्मे फैशन वीक में हो, सस्ते वाले, नॉट महंगे वाले। सो यहाँ पे आपको लगेगा यार ये लड़की काम करने आई है या यहाँ पे रैम्प शो कैट वॉक करने आई है। सो यहाँ पे ये लड़की को बुलाती है जिसका नाम है मैरी। अब वो बोलती है यस मैम, क्या हुआ? तो रेनू बोलती है कि मुझे मैम कहने की ज़रूरत नहीं है, रेनू ही बुलाया करो। तो वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं रेनू जी। तो वो पूछती कि चाय पियोगी क्या तुम? तो वो बोलती है हाँ ज़रूर दीजिए, मुफ्त का मिल रहा है तो क्यों नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे जो है वो चाय सर्व करती है, और यहाँ पे वो बोलती है कि मतलब तुम्हें सब कुछ काम समझ में आ गया ना? तो वो बोलती है हाँ मुझे समझ में आ गया है। सो वो बोलती है कि एक्चुअल में ये जो बाबूजी है ना उनको क्या क्या पसंद है वो बता दो। तो वो बोलती है कि हाँ देखो बाबूजी को दाल पसंद है, अब यहाँ पे चिकन जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ चिकन लेग पीस जो है वो बड़े चबा चबा के खाता है, और तुम्हें तो पता ही है वो पैरालिस्ट है, तो इसीलिए जो है तुम्हें ना चिकन चबा के उसे देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि अरे भाई चबा के देना पड़ेगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है सीन चेंज होता है, नेक्स्ट सीन दिखाता है बुढ़े का, जो कि किसी भी एंगल से नहीं लगता यार पैरालिस्ट है। पैरालिस्ट मतलब इंसान क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा हाल बेहाल, मतलब उसका मोस्ट ऑफ द पैरालिस्ट इंसान को आप कैसे देखते हो, पड़े रहते हैं। ये भाई चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ उसे सहारा चाहिए। और इससे इस कंडीशन को इसके बेटे, बहू और वो चाकर और वो जो उसकी मैरी जो नाम की नर्स है वो बोल रही है क्या कि इसे पैरालिस हो गया। भाई आंखें हैं भाई, बटन नहीं है, दिख रहा है कि भाई ये पैरालिस्ट नहीं है, क्यों बता रहे हो यार पैरालिस्ट है पैरालिस्ट है। और नेक्स्ट आगे आगे सीन में ऐसे कुछ होंगे तो आपको लगेगा भाई क्या मैं चूतिया हूँ क्या जो पैरालिस बोल रहे हो। छोटे बच्चे को भी पूछ लोगे ना पैरालिस इंसान चल नहीं सकता, वो भी बता देगा कि भाई नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ क्या सोच रहे हैं ये लोग, उल्लू में तो सिर्फ यही देखने आते हैं, जो कि ट्रू है एक्चुअली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है बुढ़े का सीन दिखाया जा रहा है। बुढ़ा जो है उसके रंगीन रातें जो उसने किए थे अपनी बहू के साथ, कमाल मतलब चौदम पट्टी के, तो वो सब कुछ याद करता है। और उसके बाद जो उसकी बहू आती है और वो टीवी ऑन कर देती है रिमोट से। अब यहाँ पे जो है बुढ़ा बोलता है कि बहू मेरे जो है मतलब टांगों में बड़ा दर्द कर रहा है। तो अब यहाँ पे बहू जो है बोलती है कि देखो भाई
बाबूजी आपके लिए जो न्यू नर्स आ गई जिसका नाम है मैरी, अब ये आपका सारे के सारे ख्याल रखने वाली है, आपका चाय से लेके पानी पीना, उठना बैठना, नहाना, सब कुछ, हगना मूतना सब कुछ वो करवाएगी आपको, मेरी जान छोड़ दो। तो अब यहाँ पे बुढ़ा बोला कि अरे भाई ये तो मेरी बहू से भी बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब इतने ठरक नज़र से देख रहा था भाई, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कोई मतलब बुढ़ी कोई और भी होता रहा शर्मा जाता है भाई लिटरली। तो यहाँ पे जो है बुढ़ा समझ लिया कि अब उसके रातें रंगीन होने वाली है और जब भी चाहे वो टपा टप कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे इतने में ये सीन ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो बुढ़ा है ना वो उसको जो है मतलब नॉर्मली खाना खिला दिया इस मैरी ने। अब यहाँ पे जो है मैरी जो पूछ रही है कि भाई पानी का ग्लास देती है और उसे पूछ रही है कि और कुछ चाहिए क्या क्या, तो वो बोलता है कि देखो मेरे टांगे बहुत दर्द कर रही हैं तो उसे थोड़ा दबा दो। उसके बाद वो टांगे थोड़ा दबा देती है। टांगे दबाने के बाद जो है यहाँ पे बुढ़े ने फैंटेसाइज कर लिया कि भाई इसे टांगे दबा रही है, अब ये जो इसे चूम रहा है मतलब गर्दन में, यहाँ पे गाल में, लिप किस कर रहा है सब कुछ, और वो सोच लिया कि भाई इसके साथ जो है हम बिस्तर हो गया है। यहाँ पे बुढ़े ने मतलब सोच लिया कि भाई ये उसके ऊपर चढ़ गई है और इसके ऊपर इसकी जांघियों में मतलब मसाज करते करते तो उसके पैर दबाते उसके ऊपर बैठ गई, लेकिन उसे सडनली पता चलता है कि वो डे ड्रीम कर रहा था। अब यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे वो जो लड़की है कुछ ऐसा नहीं की है मैरी, और वो बोलती है कि देखो भाई हो गया आपका जो मसाज करना, सो बस इतने में ही ख़त्म। तो यहाँ पे जो है ये वाला सीन जो है बहुत ज़्यादा स्टीमी है, हॉट है, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा अमेज करने वाला है एंड आपका भाई खड़ा कर देगा सीरियसली। तो लड़कियों का भी भाई होने वाला है, उनका भी मूड टर्न ऑन होने वाला है, लड़के का तो होगा ही। तो यहाँ पे जो है बुढ़ा बोलता है अरे यार कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो भाई हम लोग करेंगे ही। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि यहाँ जो बहू है ना वो भाई सोच के मतलब सोई हुई है और फैंटेसाइज कर रही है अपने पति के साथ जो है अपने जो रंगीन रातें। उसके बाद इसका पति जो है एक हाँ मुंह में एक रोज़ पकड़ के आ चुका है और यहाँ पे जो है पूरा उसके बदन में फिरता है। अब इन लोग का थोड़ा सा चौदम पट्टी चुम्मा चाटी चलता है। ये सीन एक्चुअल में मुझे ठीक ठाक लगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सीन भी अच्छा, बहुत सारे लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे ठीक ठाक काम चलाओ टाइप का ही लगा। तो ये सीन भी 5-6 मिनट तक चलता है। किसिंग का चौदम पट्टी नहीं होता भाई, किसिंग करते ही, और यहाँ पे जो बीवी है वो चरम सुख की प्राप्ति करने वाली ही होती है, जिसका पैंट खोलने वाली होती है। बाप बोल रही हूँ, उसके जो पति बोलते हैं नहीं आज इतना ही, बस इतने में ही ख़त्म। उसके बाद ये सो जाता है। उसके बीवी जो है फिर से 2 मिनट सोने के बाद बोलती है, फिर से सेड्यूस करता है। सेड्यूस करने के बाद जो है मतलब वो बोलता है कि अरे यार प्लीज़ परेशान मत करो, जल्दी से जो है यहाँ पे मतलब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। यहाँ पे जो है बीवी थोड़ा सा मतलब सोचना शुरू करती कि यार ये क्या हो रहा है, कभी तो पहले ऐसा रिएक्ट किया नहीं है उसके पति ने। छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। उसके बाद ये सीन खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखा रहा है कि जो बुढ़ा है ना वहाँ पे वो कभी भी चल रहा है, फिर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैरी जो उसका जो कंधा दे रही है, मतलब उस बुढ़े का जो वजन है ना वो 2 गुना होगा उस लड़की का। एंड ये जब भी उसको सहारा देती है तब बुढ़ा जो मतलब उसके बूब्स को ऐसा देख रहा है जैसे कि उसी के अंदर घुस जाएगा। यार ये इतना ठरक कहाँ से लाता है यार ये बुढ़ा, मतलब बाबूजी कहलाने के लायक ही नहीं है। मतलब लड़की भी बाबूजी बोल रही है तो भाई तुम बेटी समझ लो ना, ठीक है बेटी नहीं समझ, ठीक है नियत थोड़ी सी हो रही, लेकिन छोड़ो। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बुढ़ा जो है बीच बीच में देखता रहता है, उसे लगता है कि भाई कभी उसको किस कर लेगा, लेकिन ये लड़की भाव देती नहीं है। तब ये बोलता है कि यार क्यों ये भाव नहीं देती, सीरियस मैटर तो है भाई। बुढ़े का मतलब नेशनल टेंशन हो गया था कि भाई ये लड़की भाव क्यों नहीं देती। ऑफ कोर्स ये ऋतिक रोशन खुद को समझता है, इसीलिए सोचता है कि सारी लड़कियां इस पे मर मिटेंगी। और तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखा रहा है कि जब बाबूजी को जो है ये लेके आई है फिर से बाथरूम में जो है बाथ टब में नहाने वाला है ये बाबूजी हुआ। तो वो बाबूजी बोलता है कि अरे मैरी तुम जो है मेरा खोल दो ना। तो वो बोलती है क्या, तो बोलते अरे बनियान खोल दो ना, मैं कैसे नहाऊंगा। तो अच्छा ठीक है। उसके बनियान खोलने के बाद वो जाता है बाथ टब में। अरे यार बुढ़ा जो है चल नहीं पा रहा, पैरालिस्ट हो गया, बोल रहे थे चल रहा है या बाथ टब में रंगरलिया भी बना रहा है, किस किस्म का पैरालाइज्ड है यार। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है।
तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बुढ़ा है यहाँ पे सोच रहा है कि भाई उसको जो मतलब वो मैरी है उसके पूरे बदन पे जो है साबुन लगा रही है, फिर से डे ड्रीमिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे उसका साबुन फिसल के गिर गया। अब यहाँ पे वो जो अंदर हाथ डालती, अब इस बुढ़े का जो है मतलब दिन में तारे दिख गए, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि उसके औजार को पकड़ लिए अब ये। इसके बाद जो है यहाँ पे लड़की जो है मतलब दिखा रहे कि लड़की भी अंदर चली गई है और इन दोनों का टपा टप चल रहा है। और लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पे ये सीन इतना ज़्यादा अमेजिंग है, क्या ही बताऊँ, लिटरली इट्स टॉप नॉच। आपका मूड, अगर आप सख्त से सख्त लौंडे और लौंडियों का भी मूड टर्न ऑन हो जाएगा। ये सीन उतना ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी देर तक 6-7 मिनट तक चलता है, तो ये वाला सीन आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसी के लिए तो देख रहे हो, क्यों मिस करोगे। मैं भी पागलों जैसे बात कर रही हूँ, ये सीरीज़ देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं। सो ये वाले सीन भी इतने ज़्यादा अमेजिंग है, तो यहाँ पे जो है आपको इस सीन में पूरा अच्छा लगेगा। मैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सीन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है यहाँ नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो पति है ना, मतलब जो जहाँ ख़त्म होता रेनू को सुला दिया, अब देख लिया कि अरे भाई बीवी मेरी सो गई, अब चलते हैं एक्चुअल में मैरी के रूम में। तो यहाँ पे मैरी जो है कपड़े बदल ही रही थी, वो पीछे से लपक के उसे पकड़ता है। अब यहाँ पे इन लोग का रिवील होता है कि यहाँ इसीलिए उसे लाया है ताकि इसके साथ ये रातें रंगीन कर सके। बीवी से ले रहा है, इससे भी ले रहा है, अगर इससे चाहिए तो बीवी को छोड़, नहीं इससे भी लेना है, उससे भी लेना है। ये क्या है भाई, ये क्या है, दो कश्ती में सवार क्यों हो रहा है ये इंसान, क्या फालतू है यार। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये लड़का जो है मतलब ये मैरी जो बोलती है कि तुम्हारी बीवी आ जाएगी, वो बोलता है कि नहीं बीवी नहीं आने वाली। तब इन दोनों का भी चुम्मा चाटी चलता है, यहाँ थोड़ा चौदम पट्टी चलता है, बस ये वाले सीन्स भी चलेंगे ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ आउटस्टैंडिंग टाइप की नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ। सो उसके बाद जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि भी जो रेनू है ना, वो सोचती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पति तो हमेशा टर्न ऑन हो जाता था जब भी मैं अपने जलवे बिखेरती थी। तब यहाँ पे वो सोचती कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उसके बाद उसे लगता है कि यार अभी जो है मैं क्या उसे कहते हैं छोटू जो कि सर्वेंट है उसके ऊपर ट्राई करती हूँ। अब यहाँ पे जो है वो सर्वेंट जो सब्ज़ी काट रहा होता है या उसके पास जाती है। अब यहाँ पे जाने के बाद जो है इसने भी फैंटेसाइज कर लिया कि भाई मतलब उसके सामने उसका पल्लू गिर गया, यहाँ पे उसके चौदम पट्टी शुरू हो गया, यहाँ पे किचन में इनका रोमांस शुरू हो गया, उठक पटक भी हो गया, भाभी बोल रही हूँ रेनू को चरम सुख की प्राप्ति हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे पता चल रहा है कि रेनू भी डे ड्रीम कर रही है, मतलब सारे के सारे डे ड्रीम ही कर रहे हो यार, कोई एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, एक्चुअल में सिर्फ बेटे और नर्स का ही हो रहा है, डे ड्रीम के दीवाने। सो यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पता चलता है कि मतलब जो सर्वेंट है उसका रिवील होता है कि सर्वेंट जो है वो मतलब डर के चला गया, अरे भाई क्या हो गया भाभी को, तो वो सख्त लौंडा है पता चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि यहाँ पे मतलब वो जो रेनू है वो सोचती कि देखो मुझ में कोई भी ज़्यादा कमी नहीं है, कमी आई थिंक उसके पति में जो है उसने किसी और पार्टनर को ढूंढ लिया और उसे पता चल गया। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया है कि जो भाभी फिर से जो है उस छोटू से लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे नहा रही है, नहा तो रही है, उसके बाद उसे छोटू को बुलाती है कि दे जल्दी से आ जा। तब छोटू जो है कुछ काम कर रहा था किचन में, वो आँच मतलब गैस जो ऑन करके चला गया। अब यहाँ पे जो है कुछ खाना भी पक रहा है। यहाँ पे वहाँ जाने के बाद जो है वो बोलती है कि टावल लेके मतलब टावल दे दे, उसके बाद टावल देने के अंदर बुलाता है। अब इसके बाद जो है इन लोग का भी थोड़ा सा मतलब बाथरूम रोमांस चलता है, यहाँ पे शावर सेक्स बोल सकते हैं वही हो रहा है यहाँ पे। और ये वाला सीन भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। एंड यहाँ पे वही एक्चुअल है या मुझे लगता है एक्चुअली है, मतलब डे ड्रीम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये जो छोटू है वो आ गया अपना काम करके। यहाँ पे वो मैरी जो है वो आई थी, वो देखी अरे यहाँ तो आँच मतलब गैस ऑन है, वो कहाँ गया छोटू छोटू। तब वो बोलती है कि हाँ बोलिए, तो आप तुम यहाँ पे कहाँ गए थे मतलब खाना पकाना छोड़ के। तो वो बोलती है कि नहीं रेनू जी जो मालकिन है उसने बुलाया था इसीलिए मैं गया था, वो नहा रही है इसीलिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो है भैया नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि यहाँ पे रात में जो है मतलब वो मैरी जो है नर्स वो आती है किचन में आने के बाद जो है वो पानी पी रही है फ्रिज से निकाल के। अब यहाँ पे इसके जो पति है
वो जो रेनू का पति जिसका नाम संजय है, मैं कहना भूल गई थी स्टार्टिंग से, वो जो उसे लपक के पकड़ लेता है पीछे से। अब यहाँ पे इसका मूड हो गया, इसका भी मूड हो गया तो ठुकाई कर लो भाई। इन लोगों ने चुम्मा चाटी चौदम पट्टी वहीं पे कर ली। अब यहाँ पे उसके चुम्मा चाटी चौदम पट्टी जो है उसकी बीवी उठ के देख लेती, अब बोलती है अच्छा तो ये बात है। सो इतने में ही ये ख़त्म हो जाता है ये पार्ट 1। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कास्ट के काम की। तो यहाँ पे जो रेनू हुई है एंड यहाँ पे जो मैरी हुई है, उन दोनों का, मैरी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा हीरल रडाडिया है। अब रेनू का नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीन में फ्लैश कर दूंगी मैं। और बाबूजी का जो काम है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, जबकि वो सर्वेंट एंड जो पति है उन दोनों का काम मुझे हाँ ठीक ठाक लगा उनके अकॉर्डिंग। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे रेटिंग्स की। देखिए गाइज, इफ़ यू वांट टू वॉच ससुर एंड नर्स का एक अलग किस्म का चौदम पट्टी तो ज़रूर देखिए। लिटरली यहाँ पे उन लोग के जो हॉट स्टीमी इंटीमेट सीन्स है वो आपको मदहोश होश उड़ाने में कामयाब रहेंगे। सो उसके लिए ज़रूर देखिएगा। फॉर माई साइड इट्स ए गुड वॉच एंड ज़रूर देखिएगा। सो क्या कैसी लगी आपको रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इसे रेट करती हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि हाफ स्टार इसीलिए काट दिए क्योंकि लॉजिक की माँ चोट दिया। आप लोग बोलोगे उल्लू में कौन लॉजिक ढूंढता है, भाई पैरालिस बोल रहे हो तो पैरालिस ही दिखाओ ना, पूरा सा उसे खड़ा कर दिए। सो उसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो कैसी लगी आपको रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।